आपने एक छोटी सी मोन्टाज देखा, ये उन फिल्मों पे मबनी था जो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं कश्मीर के इशू को लेकर और पाकिस्तानी फौज को जो मुख्तलिफ कोर इशूज हैं उनको दिखाने के लिए, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है वो दिखाने के लिए। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक या किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही है। अभी रिसेंटली हम आपको बताएं कि भारत में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने दिखाई देती है उनके मीडिया की जानिब से। 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं और 2 प्रोजेक्ट्स सामने आ भी गए हैं। क्विकली अगर हम आपको बताएं, इस वक्त नेटफ्लिक्स के ऊपर बार्ड ऑफ ब्लड नामी एक प्रोग्राम है, एक सीरीज है जो कि जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। इसका ट्रेलर आ गया है, शाहरुख खान साहब ने इसको किया है और इसके अंदर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है। ये बहुत बड़े बजट की एक प्रोडक्शन है और जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप जब ये देखेगी तो एक मैसेज लेकर वो उठेंगे, भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा उड़ी नाम से जी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे एक फिल्म बनाई थी भारत ने। ऑफ कोर्स जो सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं, एक मेक बिलीव, एक फैंटेसी थी वो, उस पर भी एक फिल्म बना दी गई है। पिछले ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है। सेक्रेड गेम्स बहुत पहला सीजन पसंद किया गया पाकिस्तान में, भारत में दूसरे सीजन में पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तानियों को जिस तरीके से दिखाया गया है, इससे भी पता चल रहा है कि भारत सरकार की अब ये किस किस्म की प्रायोरिटीज हैं सिनेमा के हवाले से अगर हम बात करें। इसके अलावा विवेक ओबरॉय साहब एक नया प्रोजेक्ट बालाकोट स्ट्राइक पर जो अभिनंदन के हवाले से ये लॉन्च करने जा रहे हैं और ये भी एक फिल्म बनाई जाएगी। तो ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये 3-4 प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मौजूद है और अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूं तो मुझे लगता है कि पॉलिसी ये फैसले किए गए हैं कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है? इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कश्मीर के ऊपर, पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई, लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको देखना होगा और ये देखने कि पाकिस्तान अपनी एंटरटेनमेंट फ्रंट पर किस तरह से इस जंग को लड़ रहा है। महविश हयात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया महविश। और आपको बुलाने का मकसद ये था कि मैं आपको फॉलो कर रही थी और आप ये बात कह रही हैं बहुत वोकली के स्टीरियोटाइप करके पाकिस्तानियों को दिखाया जाता है। मैं इससे एक कदम और बढ़ के कहूंगी, मेरा ख्याल है ओवरऑल मुसलमानों को, शायद हॉलीवुड हो, कहीं भी एक खास तरह के बॉक्स में डाल दिया गया है। जिस तरह से वो हमें दिखाते हैं पाकिस्तानियों को वो हम ऐसे हैं नहीं, ना हम वैसे बात करते हैं, ना हम वैसे कपड़े पहनते हैं, ना हमारी खवातीन वैसे हैं। उन्होंने अपने इमेज, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक हमें पोर्ट्रे किया है। लेकिन ये आप समझते हैं कोइंसिडेंस है कि ऊपर नीचे 3-4 इस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये कोई डिसीजन हुआ है कि अब इधर भी जरा जो है थोड़ा सा मेहनत करनी है इन्होंने? थैंक यू मारिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। ये अचानक तो नहीं बनी होंगी ये फिल्में, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हैं जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जा रही हैं, विच इज़ ओपन टू अ वर्ल्ड ऑडियंस। लाइक नेटफ्लिक्स पे दुनिया भर है। आपको अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनली कहीं पे चीज़ लग रही है तो पीपल हैव टू गो एंड पे द टिकट एंड गो वॉच द मूवीज़। इट्स वेरी इजी, आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन पे नेटफ्लिक्स है जो कि दुनिया भर में है और उस पे इस तरह के जो प्रॉपर इन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है उस पे काम हो रहा है। और आप टाइमिंग चेक करें, द स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इस तरह से उसको टाइम किया हुआ था कि जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सेक्रेड गेम्स 2 है, चाहे वो बार्ड ऑफ ब्लड है, या फिर वो जो नई अभी अनाउंस की जिसमें अपेरेंटली अभिनंदन को, मैं कल गार्डियन का आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें उनको एज अ हीरो दिखाया जाएगा। तो ये नैरेटिव जो है, ये जो इनका एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा एजेंडा है, दिस इज़ ओनली टू इन्फ्लुएंस देयर ओन पीपल, ऑफ कोर्स द मासेस। क्योंकि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं और इस तरह से हमेशा एक पाकिस्तानी जो है वो विलन ही होता है, तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं और हेट्रेड
پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں, کیونکہ سینما بہت سارے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں اونلی فلمز از دا ونڈو ویئر دے کین سی ہاؤ اے نیشن از اور ہاؤ اے کنٹری از اور ہاؤ دا پیپل آر. تو یہ جو بڑا اسٹرانگ سافٹ پاور کہیں گے اس کو, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ. اٹس اے ویری ویری رسپانسبل پلیٹ فارم جہاں پہ بہت چیزوں کو ٹیکٹفلی دیکھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے, اور آئی تھنک ہمیں بھی اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, بیکاز ہم پیچھے رہ جائیں گے اس طرح. ہمارے نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو ان سب فلمس کا کون دے گا, ہمیں دینا پڑے گا. اور ہمیں we should be making films for Netflix so that the whole world can see کہ ہم کیسے لوگ ہیں, اور ہماری جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. بالکل, لیکن یہاں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے بھی ہمیں سوچنا ہے مہوش, بیکاز ایک تو وہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, پھر ادھر پیسہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے, پھر وہاں جو سوسائٹی ہے وہاں سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے. انہوں نے اپنے سنیما کو نرچر کیا, ایک درخت کی طرح ایک چھوٹے سے بوٹے سے لگا کے ایک تناور درخت بنایا ہے. ہم تو بیچ میں کئی دہائیوں تک ایک ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جی سنیما جو ہے وہ ہم نے اس کو کدھر لے کر جانا ہے. تو اب وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ جو پالیسیاں تھیں اب وہ ہمارے سامنے آ گئیں. ماریا, میں آپ کو بتاؤں how they have played it so smart through their Bollywood, through that entity, کہ انہوں نے دنیا بھر میں جہاں انگریز ہوں گے نا, گورے ہوں گے, فورنرز ہوں گے, they'd be like India, you know, the feeling of they دیکھیں ہر ملک میں پرابلمز ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. nobody is perfect, no country is perfect, لیکن ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک ویسٹ میں اپنی ایک ایسی امیج رکھنا which is you know کہ ٹالرنٹ ہیں, کہ بہت فن لونگ ہیں, اوپن ہیں, ایکسیپٹیبل ہیں, ویلکمنگ ہیں, وارم ہیں, you know we celebrate. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا رکھا ہے which is more adaptable to the west. ہم لوگوں کو on the other hand we've always been shown as villains, always being people جو کہ جن کے سبجوگیٹڈ خواتین ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ کوئی حقوق نہیں ہے, مائنورٹیز چاہے وہ خواتین ہیں, چاہے جینڈر ایکوالٹی نہیں ہے, ہر کچھ ہمیں نا ایک بہت ہی ایک الگ مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے, الگ ایک مخلوق دکھایا گیا ہے اتنے سالوں سے, whether it's Hollywood اور Bollywood. تو واقعی یہ چیزیں ہمیں, you're absolutely right, کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ سینما کا پاور کیا ہے یا سینما کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جا کے وہ چیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہے آفٹر دا ریوائول, دیٹ وی ہیو دیٹ ٹول جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ بالکل صحیح بات ہے کہ بجٹس ہیں, وہ لوگ اپنی فلم انڈسٹری سے پیسے بناتے بھی ہیں اور اس فلم انڈسٹری میں پیسے لگاتے بھی ہیں. اٹس ون آف دیئر بگیسٹ businesses in the world, they're the largest industries. تو ہم لوگ ابھی تھوڑا پیچھے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. کر نہیں سکتے والی جو آپ نے بات کی نا, کر نہیں سکتے, یہی میرا اگلا سوال تھا, کیا کرنا ہوگا, بیکاز آف کورس ٹو کیچ دیم یا اس لیول تک جانے میں بھی ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, لیکن آغاز تو کرنا ہے. کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں آغاز جیسے میں نے تو اوسلو کی اس اسپیچ سے کیا, یہ واحد اسپیچ نہیں تھی. میں اس سے پہلے UN میں بھی کھڑے ہو کے میں نے ہالی ووڈ میں جو مس ریپرزنٹیشن ہے اس کی بات کی تھی. میں نے فلم فیئر مڈل ایسٹ میں, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا, میرے سامنے دیپکا, کرن جوہر, آل دیئر A-list stars were sitting right in front of me, اور میں نے وہاں پہ اسپیچ دی تھی. اور میں نے بالی ووڈ جو مس ریپرزینٹ کرتا ہے اور جس طرح ہم ان کی فلمیں دکھاتے ہیں لیکن وہ ہماری فلمیں نہیں دکھاتے, تو کس طرح وی ہیو بن ویلکمنگ بٹ دے ہیونٹ بن, یہ ان کے سامنے میں نے کہا اور ابھی اوسلو میں بھی کہا. اینڈ دین obviously the international platforms that they took, they got me to share my views, چاہے وہ اسکائی نیوز تھا یا BBC تھا یا ITV تھا, الجزیرہ. تو یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے میری طرف سے, بٹ ہم سب کو کلیکٹیولی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں نیٹ فلکس ایک ایسی چیز ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ نیٹ فلکس پہ ہماری کچھ فلمیں بھی لگی ہیں, کیک لگی اور 2-3 فلمیں بھی لگی ہیں. تو وی ہیو اے پلیٹ فارم جو کہ ورلڈ آڈینس, اٹس اوپن ٹو ورلڈ آڈینس. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم فلمس بنائیں اور ہم فوکس کریں ویسٹ پہ. وی ہیو بین ٹو فوکسڈ آن آور اون آڈینسز. ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کلچر کیسا ہے, ہم کیسے لوگ ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن ویسٹ میں جو ایک مسکنسیپشن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فار نیٹ فلکس وی شو دا رائٹ, پورٹری دا رائٹ امیج آف آر نیشن. جو بھی ہم اتنے کلچرڈ ہیں, ہم اتنے پیس لونگ لوگ ہیں, ہماری اتنی ساری سکسیس سٹوریز ہیں, ہماری خواتین اسپورٹس ویمن ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ آل آف دوز. ہمیں دکھانا چاہیے کہ فورسز میں ہر جگہ ہماری خواتین. آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا مہوش, بڑا اچھا. آپ نے کہا کہ ہم بہت فوکسڈ ہیں اپنے ہی آڈینس کے لیے. ابھی ہم اپنی آڈینس کے لیے زیادہ فلم بناتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل آڈینس ابھی ہمارے
रेडार पे नहीं है, लेकिन लगता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब हर तरफ जो कंटेंट है वो किसी भी सरहद का पाबंद नहीं है। अगर आप बंद भी कर देंगे कंटेंट, लोग देख लेंगे, एक्सेस उन तक होगा। तो अब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल नाउ, जो भारत 20 साल पहले सोच चुका था। एब्सोल्युटली क्योंकि they've been doing it, they've been very smart about it, और उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह they have succeeded in coming across as a very open nation, and you know they have always been showing the beauty of their own country, और वो हर चीज़ पे उन्होंने कैश किया है। उनका tourism is flourishing, they have everything working for them because of the portrayal how they put. So yeah, we need to make movies about Pakistan and not only for Pakistan. And then we have platforms now, we have Netflix for example, to showcase. ठीक है। आखिरी सवाल, ड्रामा भी पाकिस्तान का बेहतर है फिल्मों से? एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी एक ऑडियंस भी है। पहले से लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो एक सर्टेन तरीके से जो इस खित्ते के बाकी ड्रामों के मुकाबले में ज्यादा ग्रिपिंग है। हम ड्रामा क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा एक फोटे जिसके अंदर हमारी थोड़ी बेहतर है परफॉर्मेंस। Which reminds me कि उनके यहाँ एक चैनल खुला था जिस पे बाकायदा हमारे ड्रामे देखे जाते थे, और जिस तरह वो उस चैनल ने, क्योंकि हमारा कंटेंट इतना अच्छा, हमारा ड्रामा इतना अच्छा है कि लोगों ने बाकी चैनल्स देखने छोड़ दिए थे और सिर्फ वो पाकिस्तानी कंटेंट देख रहे थे। विच इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि हमारा कंटेंट, हमारे एक्टर्स, हमारा काम बहुत अच्छा है, हमारा ड्रामा A1 है। उन्होंने उस चैनल को बंद कर दिया। वहाँ पे भी ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई कि वहाँ पे उस चीज़ को बंद कर दिया गया हमारे चैनल्स को। सो दे आर सो थ्रेटन्ड विद आवर टैलेंट एंड विद द वर्क दैट वी डू। तो हमें अपने पावर को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और ड्रामाज हमारे यहाँ बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन हाँ कंटेंट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं एक जुल्म सहती हुई औरत या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए हर घर में टीवी है, सिनेमा जो ऑडियंस देखती है दैट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंसेस, बट टीवी हर घर में है, हर घर में वो ड्रामे चलते हैं, हर घर में वो ड्रामे देखे जाते हैं, बच्चों से लेके बड़े सब देखते हैं। उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा इस चीज़ अपने नैरेटिव को डालना चाहिए। अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामे बनने चाहिए जिसमें हम अपने फौज के सैक्रिफाइसेस को दिखाएं, उनकी स्ट्रगल को दिखाएं। दे आर आवर हीरोज, लेकिन हमारी यंगर जनरेशन इज टू फोकस्ड ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट, वीडियो गेम्स, ये वो। हमें वो पेट्रियोटिज्म का एक जज्बा है, वो ह्यूमैनिटी का जज्बा, वो ओपननेस और खवातीन को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए ड्रामा में भी। हम बहुत ज़्यादा उनको ना सप्रेस्ड दिखाते हैं। आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। राइटर्स नीड टू राइट गुड कंटेंट जो है अपना उसका, और देखिए हम लोगों का ना एटीट्यूड्स बना। जी थैंक यू बहुत शुक्रिया महविश, आपने बड़े अच्छी बात को उठाया, खासतौर पे जो आपने कहा कि जब कंटेंट इंटरनेशनली पाकिस्तान को अब प्रोड्यूस करने के बारे में सोच लेना चाहिए। कुछ हो भी रहा है, वेब सीरीज बन भी रही हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा कंटेंट जाके दुनिया भर में हम अपनी बात भी कह सके भी प्रोड्यूस होना चाहिए।